If your God is dead, come and try mine. Life-changing prophetic word with the man of God, Pastor Titus. Stay tuned. Do not forget to subscribe our YouTube channel, Titus India, and press the bell icon. Your life will never be the same again in Jesus' name. Amen. Greetings in the name of the Lord Jesus Christ. I'm so glad to meet you today in this Sunday in the message God may speak to you. आप सबको इस रविवार आराधना में परमेश्वर के वचन के द्वारा आपसे मिलना एक आनंद की बात है। परमेश्वर आज आपसे बातचीत करे। मेरे प्रिय भाइयों बहनों, आज परमेश्वर के संदेश यह है, Christ calls you to be a light of in the Lord of world. परमेश्वर आपको बुला रहा है जो अंधकार दुनिया में परमेश्वर के लिए रोशनी बनने के लिए, और परमेश्वर के रोशनी को आपके ज़िंदगी में आप प्रकाशित करने के लिए, आपके ज़िंदगी से प्रकट करने के लिए परमेश्वर आपको और मुझे बुला रहा है। मेरे प्रिय भाइयों बहनों, हम लोग परमेश्वर हमें एक आइडेंटिटी दिया है। हम लोग कौन हैं? परमेश्वर हमें एक अच्छा आइडेंटिटी दिया है। हम कौन है करके हम समझना ज़रूरत है। आज इस पूरे संसार हम सब जानते हैं, टेक्नोलॉजी इतना ज़्यादा बढ़ गया है, उसके वजह से भी लोगों की ज़िंदगी में परेशानी, दिक्कत, बीमारी और रुकावट सब बढ़ते आ रहा है। जितना पैसा बढ़ रहा है, जितना आशीष बढ़ रहा है, उतने ज़्यादा समस्या भी बढ़ रहा है। मेरे प्रियो, हम सब जानते हैं जिस धरती पर हम जी रहे ये पूरे अंधकार से भरी हुई है, अंधकार से घिरे हुए हैं। कहीं पर भी जाओ अंधकार की शक्ति काम कर रहे, शैतान की शक्ति काम कर रहे, लोग एक दूसरे के विरोध काम कर रहे, पूरे अंधकार से भरी हुई दुनिया में हम जी रहे। बट परमेश्वर हमें एक पहचान दे रहे हैं। उस पहचान को समझना और उस पहचान के अनुसार हम लोग अपने आप को चलाना जरूरी है। जब तक हम अपना पहचान को समझते नहीं है, जानते नहीं है, हम समस्या में, परेशानी में गिर सकते हैं। मैं ये वचन को आपके बीच में पढ़ना चाहता हूँ। समाचार 5वां अध्याय 4वां पद से 16वां पद तक पढ़ेंगे। मत्ती 5:14-15-16। तुम जगत की ज्योति हो। जो नगर पहाड़ पर बसा हुआ है वह छिप नहीं सकता, और लोग दिया जलाकर पैमाने के नीचे नहीं परंतु दीवट पर रखते हैं, तब उसे घर के सब लोगों को प्रकाश पहुंचता है। उसी प्रकार तुम्हारा उजियाला मनुष्यों के सामने ऐसा चमके कि वे तुम्हारे भले कामों को देखकर तुम्हारे पिता की जो स्वर्ग में है बड़ाई करें। इंग्लिश में पहले आपके लिए पढ़ता हूँ, उसके बाद हिंदी में पढ़ता हूँ। इंग्लिश में यूँ लिख रखा है, You are the light of the world. A city that is set on a hill cannot be hidden, nor do they light a lamp and put it under the basket, but put on the lampstand, and it gives a light to all who are in the house. Let your light so shine before men that they may see your good works and glorify your Father in heaven. मेरे प्रिय, मैं हिंदी में पढ़ता हूँ, आप ध्यान से सुनिए। यहाँ पे ऐसा लिख रखा है, मत्ती सुसमाचार 5वां अध्याय 14 से 16 तक यूँ लिख रखा है, तुम जगत का ज्योति हो। जो नगर पहाड़ पर बसा हुआ है वो छुप नहीं सकता, और लोग दिया जला के पैमाने के नीचे नहीं परंतु दीवट पर रखते हैं, तब उससे घर को सब लोगों को प्रकाश पहुंचाता है। उसी प्रकार तुम्हारा उजियाला मनुष्य के सामने चमके, वे तुम्हारे भले कामों को देखकर तुम्हारे पिता की जो स्वर्ग में है उनको बड़ाई करे। हालेलुया। परमेश्वर यहाँ पे इस धरती पर जब था, लोगों को सुसमाचार सुनाया और ये बात को उनको समझाया और बताया, तुम लोग जगत का ज्योति है। परमेश्वर यूहन्ना सुसमाचार में यूं कहा, मैं जगत का ज्योति हूँ। ये सब हम जानते हैं। परमेश्वर उसके बाद एक स्टेप आगे बढ़ के परमेश्वर कहा, तुम लोग इस जगत का ज्योति है। You are the light of the world.
हर एक व्यक्ति जो मसीह को अपनाया, जो मसीह को जाना है, वो जगत का ज्योति है। ये नहीं कहा आप अपने शहर के लिए ज्योति है, अपने जो मतलब घर के लिए ज्योति है, अपने जो मोहल्ले के लिए ज्योति है करके नहीं बताया, परंतु परमेश्वर बताया जगत का ज्योति है। आप और मैं जगत का ज्योति है, ये हमारा बुलाहट है। आज जब हम लोग अपने बुलाहट को भूल जाते हैं, नहीं जानते हैं, नहीं मालूम है अपना बुलाहट के बारे में, हम परेशान में पड़ सकते हैं। शैतान के हर एक ईविल स्कीम में जो समस्या हमारे जिंदगी में करने के लिए शैतान कई सारे अपना प्लान को बना के रखा है, उस प्लान में आप गिर सकते हैं यदि आप खोने करके आपको मालूम नहीं है। तो यहाँ पे बाइबल में परमेश्वर बताता है तुम जगत का ज्योति हैं। जगत का ज्योति मतलब सूरज से बढ़कर परमेश्वर कह रहा है इस पूरे पृथ्वी को सूरज रोशनी दे रहा है। एक दिन सूरज नहीं आता है रोशनी देने के लिए ऊपर, बहुत समस्या हमारे पूरे पृथ्वी में हो जाता है। पूरे धरती पर कई करोड़ लाख मिलियन पैसा की लॉस हो जाता है, क्योंकि इतना सारे लाइट को हम लोग फिर से हम जनरेट करना पड़ता है। बट सूरज एक दिन में, पूरे दिन में वो अपने रोशनी को दे रहे हैं। इस रोशनी की वजह से हम लोग को दिक्कत नहीं हो रहा है। जैसे परमेश्वर आपको और मुझे कह रहा है यू आर द लाइट ऑफ द वर्ल्ड, आप और मैं इस जगत का ज्योति। हम लोग अपने परिवार के लिए, अपने खुद व्यक्तिगत जिंदगी के लिए सीमित रह जाते हैं, उससे आगे सोचते नहीं। परमेश्वर कहता है तुम जगत का ज्योति है। जब व्यक्ति दिया को जला के फेमने के नीचे नहीं रखता, परंतु वो दीवट के ऊपर रखता है ताकि उस घर में सबको वो रोशनी को पहुंचा सके। मेरे प्रिय भाइयों बहनों, आपके जो ज्योति परमेश्वर आपके अंदर डाला है, क्या आप दीवट के ऊपर रखा है? नहीं तो फेमने के नीचे रखा है, अपने खाट के नीचे रखा है। आप थोड़ा सोच के आज देख लीजिए, परख लीजिए, आपका जो रोशनी आपकी जिंदगी में परमेश्वर ने रखा है, आपको बुलाया है, क्या उस बुलाहट में आप है? नहीं तो आप भूल गया है। जब व्यक्ति परमेश्वर हमारे लिए दिया हुआ पहचान को समझता है, वो आगे बढ़ सकता है, शैतान के हर एक कार्य से विजय पा सकता है, जंजीरों को तोड़ सकता है, हर एक बंधनों को तोड़ सकता है और अपने बंदगी से बाहर आ सकता है यदि अपना पहचान को समझ लिया है। तो यहाँ पे परमेश्वर के वचन यूं कहता है यू आर द लाइट ऑफ द वर्ल्ड, आप जगत का ज्योति है। वचन बताती है जो नहर पहाड़ पर बसा हुआ है वो छुप नहीं सकता। हम सब जानते हैं जो नहर पहाड़ के ऊपर है वो छुप नहीं सकता। आप कितने भी कोशिश करो उसको छुपा नहीं सकते हैं, क्योंकि वो ऊंचे पहाड़ के ऊपर है। वैसे परमेश्वर कहता है यू आर द लाइट ऑफ द वर्ल्ड, आप जगत का ज्योति है। यदि आपके अंदर ज्योति वो चमक रहा है, उसको कोई रोक नहीं सकता है, कोई छुपा नहीं सकता है, क्योंकि वो परमेश्वर की ज्योति बहुत लोगों के लिए आशीष का कारण हो जाएगा। यहाँ पे बाइबल बताती है आपकी जो प्रकाशित है, आपका जो रोशनी है, उससे परख कर तुम्हारे लिए जो तुम्हारा उजियाला मनुष्य के सामने चमकेगी, उसको देख के जो लोग परमेश्वर जो स्वर्ग में है उनको बढ़ाई करते हैं, उनको महिमा देते हैं। आज क्या आपकी जिंदगी में आपके अंदर जो परमेश्वर रोशनी डाला है, क्या उस रोशनी जो जब चमकते उसको देख के परमेश्वर को महिमा कर रहे हैं? ना तो आपके जिंदगी में वो रोशनी को आप पहचाना नहीं है। मेरे प्रिय भाइयों बहनों, यहाँ पे यूहन्ना किताब यूहन्ना पहला अध्याय 4वां वचन में लिख रखा है,
यहाँ पे यूहन्ना में लिख रखा है पहला 4 में, उसमें जीवन था और वे जीवन मनुष्य के ज्योति थी। ये वचन बताते परमेश्वर के अंदर जीवन था और वह मनुष्य के ज्योति थी, मनुष्य के लिए ज्योति थी। God is light and the light was inside of man. वो ज्योति था परमेश्वर जो अपने वचन में कहता कि उसमें जीवन था। जो परमेश्वर के अंदर जीवन था वो वचन बताती है और वे जीवन मनुष्य की ज्योति था। आज जो आप पाया हुआ जिंदगी है उसमें परमेश्वर के जीवन है, वो मनुष्य के अंदर वो ज्योति है करके वचन बताती। क्या आप अपने जिंदगी में जितने भी घटनाएं हो रहा है उसको देख के डर चुके हैं, परेशान हैं? क्या करूं, कैसे मेरी जिंदगी में कुछ हो सकता है? मेरे प्रियो, परमेश्वर की ज्योति आपके अंदर है, उसको चमकने दे, उस ज्योति काम करने दे। वचन बताते जो परमेश्वर कहता है जगत का ज्योति करके, वो ज्योति जब आपके अंदर रहेगा, वो ज्योति के अंदर कोई भी अंधकार के शक्ति, अंधेरे का काम नहीं हो सकता। यदि एक कमरे के अंदर पूरे रोशनी है, उसके अंदर अंधकार नहीं आ सकता। वैसे यदि आपके अंदर परमेश्वर की ज्योति है, इतना से भी अंधकार के काम आप में, शैतान के प्रबल आपके जिंदगी में नहीं हो सकता। शैतान के कोई भी कार्य आपके जिंदगी में कार्य नहीं कर पाएगा, क्योंकि आप जगत का ज्योति है। आज परमेश्वर आपको देख के कहता है आपके अंदर ज्योति है, वो ज्योति आपकी जिंदगी में कार्य करने वाला है। आप उस ज्योति के बारे में जानने के समय वो ज्योति आपकी जिंदगी में कार्य करेगा। For many people the world in the dark place, इस दुनिया में जितने भी लोग हैं वो अंधकार में पड़े हुए हैं। इसलिए वचन बताती है जो अंधकार में है उनको रोशनी में प्रभु जी लेके आया। इसलिए यीशु मसीह ने इस संसार पर आया ताकि जितने भी लोग अंधकार में हैं, जितने भी लोग अंधकार के कार्यों में शैतान के गुलामी बन गया है, उनको उस अंधकार से छुड़ाने के लिए, बगैर लेके आने के लिए, रोशनी में लेके आने के लिए प्रभु यीशु मसीह इस धरती पर आया है। जो व्यक्ति यीशु मसीह को पा लिया, उस ज्योति को पा लिया, क्योंकि वो ज्योति, वो जीवन उस मनुष्य के अंदर ज्योति था। जो यीशु मसीह को पाया वो जीवन को पाया, जो जीवन को पाया वो परमेश्वर की ज्योति को पाया है। जब एक व्यक्ति के अंदर परमेश्वर की ज्योति रहेगा, वो हर समय चमकेगा, सीजन एंड आउट ऑफ सीजन, समय पर और हर एक कार्य में, हर एक घड़ी में, हर एक परिस्थिति में उनकी जिंदगी में परमेश्वर की ज्योति चमकेगा, क्योंकि परमेश्वर उनकी जिंदगी में सदा कार्य करता है। यहाँ पे हम देखते हैं जो व्यक्ति संसार में किस परिस्थितियों में, आप पूछ सकते हैं अंधकार में रहने वाला कैसे रहता है। अंधकार में जो रहता है, दे फील लॉस्ट and lonely and helpless and they were left behind, that's why। जो व्यक्ति अंधेरे में है उसको पहचान सकते हैं, वो अकेलेपन में रहता है, वो एहसास करता है मेरे लिए कोई नहीं, डर में रहता है और अपने जिंदगी में वो चीज को ये महसूस करता है मेरे को कोई मदद करने वाला नहीं, मुझे सहायता करने वाला कोई नहीं है। इस बात को वह व्यक्ति महसूस करता है, वो अंधकार में है, अंधकार के शक्तियों उनको गुलामी बना के रखा है, अपने कब्जे में रखा है। इसलिए परमेश्वर आज कहता है ऐसे आप परिस्थिति में हैं, परमेश्वर आपको छुड़ाना चाहता है, अपने रोशनी में लेके आना चाहता है, क्योंकि जो परमेश्वर के अंदर जीवन था
जो परमेश्वर जीवन दिया वो जीवन मनुष्य के लिए ज्योति है। मैं प्रार्थना करता हूँ आज आपकी जिंदगी में वो परमेश्वर के जीवन आए, वो आपकी जिंदगी में ज्योति को दे आपकी जिंदगी में, ताकि आप इस जगत का सचमुच ज्योति बन सके। हर एक अंधकार आपकी जिंदगी में जितने भी आपके साथ जुड़ा हुआ है, फंसा हुआ है, वो सब जब रोशनी आ जाएगा, परमेश्वर की ज्योति आएगा, वो सारे अंधकार को आपकी जिंदगी में दूर करेगा। यहाँ पे बाइबल बताती है परमेश्वर ये छोटे मोटे अंधकार को दूर करने के लिए परमेश्वर आपको शक्ति नहीं दिया, ज्योति नहीं दिया। आपको जितना जरूरत है इस संसार में, जितने भी अंधकार की शक्ति है, उस सारे अंधकार के शक्तियों को जीतने के लिए, तोड़ने के लिए, यहाँ तक बाइबल बताती है मृत्यु को जीतने के लिए, नरक को जीतने के लिए, इस संसार में जितना भी अंधकार की शक्ति है और आकाश मंडल के कार्य हैं, दुष्ट आत्मा के, उस सारे काम से विजय पाने के लिए आपको परमेश्वर विजय और ज्योति दिया। ये बाइबल बताते the light that is necessary in your life for your needs, God has given His light so that you can utilize the light that you have in your life. आपकी जिंदगी में परमेश्वर ऐसा एक ज्योति दिया है, इसलिए वो कहा तुम जगत का ज्योति है। जिस ज्योति आपके अंदर है वो ज्योति आपका जितने भी जरूरत है, आपके जितने भी अंधकार आपके जिंदगी में कार्य कर रहा, वो सारे अंधकार को मिटाने के लिए, उसमें विजयी पाने के लिए परमेश्वर अपनी ज्योति को आपकी जिंदगी में दिया है। मेरे प्रिय भाइयों बहनों, इस दुनिया में है कई सारे चैलेंजेस के आप सामना करके आ रहे हैं। यदि परमेश्वर ज्योति आपकी जिंदगी में काम करे, हर एक बंधन टूट जाएगा, हर एक समस्या आपकी जिंदगी में दूर हो जाए, क्योंकि परमेश्वर आपकी जिंदगी में अपने कार्य करने के लिए वो योग्य है। जैसे पढ़ा यूहन्ना सुसमाचार पहला अध्याय 4 में हम पढ़ा है, जो रोशनी आपके अंदर परमेश्वर दिया है वो मसीह का रोशनी है। इंग्लिश में यूं लिख रखा है, वी आर कॉल्ड ओनली टू रिफ्लेक्ट क्राइस्ट लाइट। वी आर कॉल्ड ओनली टू रिफ्लेक्ट क्राइस्ट लाइट। परमेश्वर की ज्योति को प्रकट करने के लिए हमें परमेश्वर बुलाया गया है। वो उनके अंदर जो जीवन था वो मनुष्य के लिए ज्योति था करके परमेश्वर के वचन हम पढ़ा है। सो परमेश्वर हमें बुलाया है अपने, जो परमेश्वर यीशु मसीह के अंदर जो रोशनी है उसको इस पूरी दुनिया को प्रकट करने के लिए। यदि परमेश्वर के जीवन आपके अंदर है, आप इस संसार के लिए ज्योति को प्रकट कर सकते हैं। मेरे प्रियो, जितने भी चैलेंज आपकी जिंदगी में, जितना भी अंधकार के शक्ति काम कर रहा है, उस सारे अंधकार को जीतने के लिए परमेश्वर आपको आज सहायता करे, मदद करे। परमेश्वर के नाम को स्तुति हो। You may also find that some people, those who are in your life, they brought darkness in your life, but God will help you to overcome all the darkness because the light of God, it is there inside of your life. आपके जिंदगी में परमेश्वर की रोशनी दिया है, उस रोशनी के द्वारा आपके जिंदगी में आप जितने भी सामना करने वाला हर एक अंधकार को आप जीतने के लिए परमेश्वर आपको सहायता करे, मदद करे। पहला यूहन्ना का किताब पहला अध्याय 5 से 7 तक वचन यूं कहता है, यहाँ पे मैं आपको हिंदी में पढ़ रहा हूँ। जो समाचार हमने उससे सुना और तुम्हें सुनाते हैं वो ये है कि परमेश्वर ज्योति में है, ज्योति है परमेश्वर, और उसमें कुछ भी अंधकार नहीं। यदि हम खाए कि उसके साथ और उसके पुत्र यीशु मसीह को लहू की हमें सब पापों से शुद्ध कर सकता है।
हम उस रोशनी में चलने वाला बनना है करके यहाँ पे यूहन्ना में हम पढ़ते हैं। एक दूसरे उस प्रेम में चलते हैं, परमेश्वर के सौभाग्य हम बन सकते हैं। हमारे अंदर झूठ नहीं हो सकता है, हमारे अंदर परमेश्वर की रोशनी हो सकता है। उसके वजह से क्या होता है, आपके सारे पाप यीशु मसीह के लहू से धुलाया जाता है। परमेश्वर आपके सारे पाप, जितने भी पाप है, उस सारे पापों को परमेश्वर आपकी जिंदगी में, परमेश्वर आपकी जिंदगी से हटाने के लिए वो किया है। जब आप उस रोशनी में चलते हैं, यदि आप उस रोशनी में चलते हैं, आप एक दूसरे से, परमेश्वर से आप सौभाग्य हो सकते हैं। आप उनके साथ संबंधित रह सकते हैं, उनके साथ रिलेशन में रह सकते हैं। उनके रोशनी आपके जिंदगी में चमकेगा। मेरे प्रिय भाइयों बहनों, परमेश्वर कहता है जो समाचार आप सुना है, उसमें जो सुनते हैं और सुनाया जा रहा है, वो पौलुस कह रहा है, वे एक ही परमेश्वर ज्योति है। परमेश्वर ज्योति में है तो आप और मैं उस ज्योति में चलना है। उस समय हमारी जिंदगी में कोई भी अंधकार के शक्ति काम नहीं कर सकता है। मेरे प्रिय भाइयों बहनों, आज परमेश्वर आपको बुला रहा है। द रिस्क ऑफ बीइंग अ लाइट बियरर आर रियल। जब व्यक्ति जो उस रोशनी में चलता है, वो सच है, वो परमेश्वर की रोशनी अपने जिंदगी में पा सकता है। हर एक समस्या में परमेश्वर की रोशनी हमें सहायता करती है, हमें बल देती है, सामर्थ्य देती है, हमें सुरक्षा देती है, क्योंकि उस लाइट के अंदर परमेश्वर के जीवन है। क्या आप परमेश्वर के जीवन को पाया है? क्या परमेश्वर की रोशनी आपके अंदर पाया है? आज परख के देख लीजिए, परमेश्वर से पूछ लीजिए, परमेश्वर तेरे ज्योति मेरे ऊपर चमकने दो। परमेश्वर के वचन लिख रखा, जो रोशनी, जो ज्योति आपके ऊपर चमकने वाला है, उसको देख के लोग जो पिता स्वर्ग में है उनको महिमा करे, उनको बढ़ा दे, उनको उनके परमेश्वर को महिमा दे। क्या आपकी जिंदगी को देख के लोग बाहर जो लोग हैं वो पिता का महिमा दे पा रहे हैं? आप थोड़ा परख के देख लीजिए। हमारे परमेश्वर राजाओं का राजा, प्रभु का प्रभु है, आपके जिंदगी में महान कार्य करने वाला। दिन में हम प्रार्थना करें, परमेश्वर की ज्योति आपके ऊपर चमकने पाए। परमेश्वर कहता है, यू आर द लाइट ऑफ द वर्ल्ड, आप जगत का ज्योति है। मैं प्रार्थना करता हूँ आज आपकी जिंदगी में परमेश्वर की रोशनी चमकने पाए, ताकि हर एक अंधकार की शक्ति आपकी जिंदगी से आज अपने आप को छोड़ के, परिवार को छोड़ के, आपके खानदान को छोड़ के चला जाने पाए। आइए हम प्रार्थना करें। धन्यवाद प्रभु जी, आपके पवित्र हाथों में प्रभु हर एक को समर्पण करते प्रभु जी। हर एक भाई बहन को प्रभु जी आपके पवित्र प्रभु जी चरणों में, उपस्थिति में लेके आते प्रभु जी। तू राजाओं का राजा, प्रभु का प्रभु। तूने कहा मैं जगत का ज्योति हूँ प्रभु जी, हमें कहा तुम लोग भी जगत का ज्योति है प्रभु जी। तेरा रोशनी को प्रकट करने वाला व्यक्ति बने प्रभु जी। हर एक भाई बहन को, परिवार को आपके हाथों में समर्पण करता हूँ प्रभु जी। तेरे रोशनी, तेरे ज्योति उनके ऊपर चमकने पाए। हर एक अंधकार के शक्ति जितने भी उनकी जिंदगी में कार्य कर रहे प्रभु जी, यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से वो सारे प्रभु जी अंधकार की शक्ति उनके जिंदगी को छोड़ के चला जाने पाए प्रभु जी। आजाद कर प्रभु, तेरे प्रभु जी भलाई कार्य को वो लोग देखने के लिए सहायता कर, मदद कर। यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से प्रार्थना विनती मानते, सुनो और कबूल कर। आमीन आमीन, हालेलुया। परमेश्वर आपको आशीष करे। पिता परमेश्वर के प्रेम, पुत्र परमेश्वर के अनुग्रह, पवित्र आत्मा के सौभाग्य हर एक लोग के साथ दूसरा आगमन तक, कलीसिया के साथ, जितने भी लोग ऑनलाइन में देख रहे उनके साथ सदा होते रहे। आमीन आमीन आमीन।
सबको जय मसीह की। परमेश्वर आपको आशीष करे। शलोम। If your God is dead, come and try mine. Life-changing prophetic word with the man of God, Pastor Titus. Stay tuned. Do not forget to subscribe our YouTube channel, Titus India, and press the bell icon. Your life will never be the same again in Jesus' name.